नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट सेकंड ईयर इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है शिवाजी। छात्रों, दक्षिणी भारत में शिवाजी ने एक विशाल मराठा साम्राज्य की स्थापना की। जब उत्तरी भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार औरंगजेब के नेतृत्व में हो रहा था, तब दक्षिणी भारत में शिवाजी ने एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना की तथा मुगलों से लगातार प्रतिरोध किया। तो छात्रों, शिवाजी का जो जन्म है, शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी। छात्रों, इनके जन्म में की जो तारीख है, इसमें विवाद आता है। कहीं इनकी जो जन्म की जो तारीख है छात्रों, वो 6 अप्रैल 1627 ईस्वी भी बताई गई है। मतलब इनकी जो जन्म दिनांक है उसमें विवाद है। जन्म स्थान शिवनेर दुर्ग, महाराष्ट्र, जिला पूना, महाराष्ट्र। माता जीजाबाई, पिता शहाजी भोसले, गुरु या संरक्षक दादा कोंडदेव। इन्हें कोंडदेव के नाम से भी जाना जाता था। किसे? दादा कोंडदेव को। दादा कोंडदेव। गुरु रामदास, किसके गुरु? शिवाजी के। राजधानी रायगढ़। उपाधि छत्रपति। विवाह सईबाई निंबालकर। पुल्लाबाई या पुतलाबाई। नामकरण, जो शिवाजी का नामकरण है छात्रों, शिवनेरी माता के नाम पर। शिवनेरी माता जी के नाम पर। शिवनेरी माता जी के नाम पर। छात्रों, जब औरंगजेब उत्तरी भारत में अपने मुगल साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, उसी समय दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना कर चुके थे। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की तथा हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे। शिवाजी का जन्म
20 अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ छात्रों। इनकी कहीं कहीं डेट जो है 6 अप्रैल 1627 भी मिलती है। 20 अप्रैल 1627 को इनका जन्म हुआ और कहीं कहीं इनकी 6 अप्रैल 1627 की डेट मिलती है। जन्म स्थान शिवनेर दुर्ग जो महाराष्ट्र के पूना जिले के अंदर स्थित है। शिवनेर दुर्ग में इनका जन्म हुआ। इनका जो नामकरण हुआ शिवाजी का शिवनेर दुर्ग में स्थित शिवनेरी माता जी के नाम पर इनका नाम शिवाजी रखा गया। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई तथा पिता का नाम शाहजी भोसले था। माता का नाम जीजाबाई तथा पिता का नाम शाहजी भोसले था। संरक्षक जो शिवाजी के संरक्षक थे वो थे दादा कोंडदेव जिन्हें कोंडदेव के नाम से भी जाना जाता है। छात्रों जो शिवाजी के पिताजी हैं, शिवाजी के पिताजी कौन थे? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले एक सुंदर स्त्री अर्थात शाहजी भोसले ने तुकाबाई नाम की स्त्री से विवाह कर लिया। किससे? तुकाबाई से शाहजी भोसले ने जब विवाह कर लिया तो जीजाबाई शाहजी का साथ छोड़ के ये जो शिवाजी का साथ छोड़ के ये पूना में चली गई। कहाँ चली गई? पूना में चली गई। तो इस प्रकार से छात्रों ये शिवाजी भी जीजाबाई के साथ में गए। शाहजी भोसले ने शिवाजी की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करने के लिए एक संरक्षक नियुक्त किया जिसका नाम था दादा कोंडदेव, जिन्हें कोंडदेव के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी पर उनकी माता जीजाबाई का प्रभाव पड़ा। शिवाजी के जो गुरु थे समर्थ रामदास जी जो शिवाजी के गुरु थे। शिवाजी हिंदू धर्म के प्रबल रक्षक थे तथा औरंगजेब के मुस्लिम साम्राज्य का उन्होंने प्रतिरोध किया। शिवाजी की जो राजधानी थी छात्रों, शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया तथा छत्रपति की शिवाजी ने उपाधि धारण की। तो शिवाजी की वो उपाधि क्या थी छात्रों? छत्रपति। विवाह शिवाजी ने सईबाई निंबालकर तथा पुल्लाबाई, इन्होंने 2 विवाह किए। ये सईबाई निंबालकर तथा दूसरी पत्नी का नाम था पुल्लाबाई। तो इस प्रकार से जो शिवाजी थे, शिवाजी ने क्या किया कि शिवाजी ने 12 वर्ष की आयु में पूना की जागीर का प्रबंध करना प्रारंभ किया। मात्र 12 वर्ष की आयु में शिवाजी ने पूना की जागीर का प्रबंध करना प्रारंभ किया तथा यहाँ पर कुशलता पूर्वक पूना की जागीर का उन्होंने प्रबंध किया तथा इन्होंने अपनी सेना में जो सेना थी शिवाजी की सेना में उन्होंने क्या किया? कोली, मराठा, स्थानीय नागरिकों को उन्होंने भर्ती करना प्रारंभ किया तथा इन्हें छापामार गुरिल्ला पद्धति, छापामार मतलब घात लगा के अटैक करना, छुपकर आक्रमण करना, छापामार युद्ध प्रणाली में प्रवीण किया। कौन सी? छापामार युद्ध प्रणाली में इन्हें दक्ष किया। किनको? कोली, मराठा का स्थानीय नागरिकों को तथा अपनी एक सेना बनाई। शिवाजी जो थे छात्रों, शिवाजी ने शिवाजी का एक सूत्र था शिव सूत्र का मतलब छात्रों छापामार युद्ध प्रणाली। शिव सूत्र का मतलब क्या था? छापामार युद्ध प्रणाली। छापामार युद्ध प्रणाली में छात्रों शिवाजी अत्यंत ही कुशल थे। तो इस प्रकार से छात्रों शिवाजी ने क्या किया? जो पूना की जागीर का प्रबंध किया मात्र 12 वर्ष में, और पूरा पूना की जागीर का प्रबंध करते करते उन्होंने क्या किया कि एक सेना का गठन किया जो कोली जाति के लोग, मराठा जाति के लोग तथा स्थानीय जो नागरिक थे इन लोगों को मिलाकर उन्होंने क्या किया कि एक विशाल सेना का गठन किया। शिवाजी की जो नौसेना थी, नौसेना का जो अड्डा था वो नौसेना, शिवाजी के पास में एक नौसेना भी थी छात्रों। और शिवाजी की जो नौसेना का जो अड्डा था मतलब केंद्र था सिंधु दुर्ग। कहाँ पर था? सिंधु दुर्ग। कहाँ पर स्थित है छात्रों? ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है सिंधु दुर्ग। और सिंधु दुर्ग को विक्टर फोर्ट, किस नाम से? विक्टर फोर्ट तथा इस दुर्ग को घेरिया किला भी कहा जाता है। घेरिया किला,
विक्टर फोर्ट तथा घेरिया किले के नाम से भी इसे जाना जाता है। सिंधु दुर्ग जो है छात्रों, सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र में स्थित है और ये तीन तरफ समुद्र तथा एक तरफ पहाड़ी से घिरा होने के कारण घेरिया दुर्ग भी कहलाता है। तो छात्रों, शिवाजी को भारतीय नौसेना का जनक भी कहा जाता है। भारतीय नौसेना का जनक किसे? शिवाजी को भारतीय नौसेना का जनक, नौसेना का जनक कौन थे? शिवाजी। तो शिवाजी को भारतीय नौसेना का जनक भी कहा जाता। तो इस प्रकार से छात्रों, जो शिवाजी थे, शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ। जन्म स्थान सिवनेर दुर्ग, इनका जिला पुणे महाराष्ट्र में। माता का नाम जीजाबाई तथा पिता का नाम शहाजी भोसले था। शहाजी भोसले एक तुकाबाई नाम की जो स्त्री है उससे विवाह कर लेते हैं। इससे जीजाबाई नाराज हो जाती है और शिवाजी को लेके पुणे में आ जाती है। शहाजी भोसले ने शिवाजी की देखरेख के लिए एक संरक्षक नियुक्त किया जिनका नाम था दादा कोंडदेव, जिन्हें कोंडदेव के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी के जीवन पर अपनी माता का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था तथा शिवाजी के जो गुरु थे रामदास इनके गुरु थे। शिवाजी को भारतीय जो नौसेना का जनक भी कहा जाता है। इनका जो नौसेना का अड्डा था वो था नौसेना का केंद्र सिंधु दुर्ग, जो महाराष्ट्र में बना हुआ है। सिंधु दुर्ग को घेरिया किला अर्थात तीन तरफ समुद्र से एक तरफ पहाड़ से घिरा होने के कारण घेरिया किला कहलाता है ये, तथा विक्टर फोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो छात्रों, शिवाजी ने क्या किया? मात्र 12 वर्ष की जो आयु थी, मात्र 12 वर्ष की आयु में पुणे की जागीर संभालना शुरू किया तथा कुशल प्रशासन किया। पुणे में शिवाजी ने कोहली, मराठा तथा स्थानीय नागरिकों को मिलाकर एक सेना का निर्माण किया तथा उनमें छापामार युद्ध प्रणाली में अर्थात गुरिल्ला जो युद्ध था, घात लगा के आक्रमण करना, उस युद्ध प्रणाली में उन्हें निपुण किया। इसके अतिरिक्त जो छात्रों शिवाजी थे, जो शिवाजी ने जो छापामार युद्ध प्रणाली दी, इसे शिव सूत्र के नाम से, जो शिवाजी की छापामार प्रणाली थी छात्रों किस नाम से जानी जाती है? शिव सूत्र के नाम से ये जानी जाती है। तो शिव सूत्र प्रणाली भी इन्होंने दी। छात्रों, शिवाजी ने जो अपनी राजधानी बनाई वो रायगढ़ को बनाई और शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी का जो विवाह 2 कन्याओं के साथ में होता है, सईबाई निंबालकर तथा एक विवाह होता है उनका पुल्लाबाई, जिसे पुतलाबाई भी कहा जाता है। पुल्लाबाई, जिसे पुतलाबाई भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से छात्रों, जो शिवाजी थे, तो शिवाजी ने क्या किया कि ये शिवाजी ने जो पुणे की जागीर में प्रशासन करना प्रारंभ किया तथा अपनी सेना का संगठन भी करना भी प्रारंभ किया। छात्रों, शिवाजी का विजय अभियान, जब वो पुणे की जागीर में शासन प्रबंध कर रहे थे उसके बाद में उन्होंने सेना का गठन भी कर लिया और अब शिवाजी ने अपना विजय अभियान प्रारंभ कर दिया। विजय अभियान जब प्रारंभ किया तो उसके अंतर्गत सर्वप्रथम उन्होंने बीजापुर रियासत, विजय अभियान शिवाजी का जो विजय अभियान छात्रों, शिवाजी का जो विजय अभियान है इसके अंतर्गत सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में तोरण दुर्ग पर आक्रमण। कहाँ सर्वप्रथम इनका आक्रमण था? तोरण दुर्ग पर आक्रमण किया। भारी खजाना प्राप्त हुआ। भारी खजाना तोरण दुर्ग से क्या हो रहा है छात्रों? शिवाजी को प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से छात्रों, शिवाजी ने क्या किया? 1646 ईस्वी में कौन से दुर्ग पर? तोरण दुर्ग पर आक्रमण किया। तो शिवाजी का जो प्रथम आक्रमण था वो 1646 ईस्वी में तोरण दुर्ग पर था। तो तोरण दुर्ग पर उनका आक्रमण हुआ। इसके बाद में छात्रों धीरे धीरे करके चाकन दुर्ग, कोंडना दुर्ग, पुरंदर दुर्ग, सिंहगढ़ पर अधिकार किया। छात्रों, तोरण दुर्ग
जो 1646 ईस्वी में तोरण दुर्ग पर विजय प्राप्त करने के बाद में शिवाजी द्वारा चाकन, कोंडना, पुरंदर, सिंहगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया गया। इस शिवाजी की इस प्रकार की विजय को देखकर बीजापुर का सुल्तान था वो घबरा गया और बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को गिरफ्तार कर लिया। किसे गिरफ्तार कर लिया छात्रों? शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को गिरफ्तार कर लिया। और शिवाजी ने क्या किया कि बंगलोर व कोंडाना बंगलोर व कोंडाना के किले थे वो बीजापुर के सुल्तान को दे दिए। कौन से किले दे दिए छात्रों? बंगलोर का दुर्ग तथा बंगलोर का दुर्ग तथा कोंडाना के किले। बंगलोर का दुर्ग व कोंडाना का दुर्ग किसे दे दिया छात्रों? ये दे दिया ये बीजापुर के सुल्तान को। और बीजापुर का जो सुल्तान था उसने शाहजी भोसले को मुक्त कर दिया। तो इस प्रकार से छात्रों इन्होंने क्या किया? शिवाजी ने अपना विजय अभियान प्रारंभ किया और इसके बाद में जब शाहजी मुक्त हो गए तो जावली पर आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया? जावली दुर्ग पर आक्रमण किया। यहाँ का जो शासक था चंद्रराव मोरे। जावली दुर्ग का शासक कौन था छात्रों? चंद्रराव मोरे था। इस दुर्ग पर आक्रमण किया और जावली दुर्ग पर भी शिवाजी का अधिकार हो गया और शिवाजी को भारी खजाना प्राप्त हुआ। भारी खजाना किसे प्राप्त हुआ छात्रों? शिवाजी को भारी खजाना प्राप्त हुआ। इस प्रकार से छात्रों जो शिवाजी ने क्या किया कि शिवाजी ने अपना विजय अभियान जारी रखा। और इसी संदर्भ में मुगलों से प्रथम मुठभेड़, मुगलों से युद्ध 1657 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया छात्रों? बीजापुर पर आक्रमण किया। इस समय बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को कहा कि पुरानी जो शत्रुता है वो भुला दी जाए और आप हमारी मुगलों के आक्रमण में सुरक्षा कीजिए। तो छात्रों शिवाजी ने इस बात पर हाँ कर ली और शिवाजी ने क्या किया कि बीजापुर के सुल्तान की मदद की तथा शिवाजी ने अहमदनगर पर आक्रमण किया। जब औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण किया तब शिवाजी ने पीछे से क्या किया? अहमदनगर दुर्ग पर आक्रमण किया और मुगलों की सेना को पराजित किया और 200 घोड़े, कितने? 200 घोड़े, औरंगजेब की सेना के 200 घोड़े लूट लिए। किसने? शिवाजी ने लूट लिए तथा 3 लाख होन धन प्राप्त किया। शिवाजी ने जब बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी से सहायता मांगी तो छात्रों शिवाजी ने क्या किया? शिवाजी ने सहायता का वचन दे दिया। और जब औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण किया तो शिवाजी ने अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया और 200 घोड़े लूटे। किसके? 200 घोड़े लूटे मुगलों की सेना के तथा 3 लाख होन धन भी शिवाजी को प्राप्त हुआ। औरंगजेब शिवाजी की बढ़ती हुई प्रभाव को दबाना चाहता था परंतु उत्तराधिकार संघर्ष में फंसा हुआ था, इसीलिए पुणे लौट के कहाँ पहुंच गया? पुणे लौट के वो उत्तरी भारत की तरफ चला गया और शिवाजी अपना प्रभाव बढ़ाने लगे। कोंकण विजय 1657 ईस्वी में शिवाजी ने कोंकण दुर्ग पर भी पुनः विजय प्राप्त कर ली। कोंकण दुर्ग के साथ में उत्तरी कोंकण, दक्षिणी कोंकण, उत्तरी कोंकण व दक्षिणी कोंकण, कल्याणी, कोलाबा, भिवंडी। छात्रों इस प्रकार से जो
शिवाजी ने क्या किया कि कोंकण पर विजय प्राप्त की 1657 में। कोंकण के साथ साथ उत्तरी कोंकण, दक्षिण कोंकण, कल्याणी, कोलाबा, भिवंडी के दुर्ग पर भी उन्होंने विजय प्राप्त कर ली और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अब छात्रों, जो शिवाजी है, शिवाजी ने क्या किया, दमन तथा दीव के आसपास पुर्तगालियों को पराजित किया। पुर्तगालियों पर विजय। पुर्तगाली क्या कर रहे थे छात्रों, दमन व दीव का जो इलाका था पुर्तगालियों के पास में था। दमन, दीव, गोवा, ये 3 इलाके थे छात्रों। ये किसके पास में थे, ये पुर्तगालियों के पास में थे। और पुर्तगाली अपनी शक्ति में वृद्धि कर रहे थे। शिवाजी ने पुर्तगालियों को पराजित किया तथा पुर्तगालियों से भी टैक्स वसूला। छात्रों, ये पुर्तगाली थे। 1498 ईस्वी में सिकंदर लोदी के समय भारतवर्ष में ये आ चुके थे और शिवाजी के शासनकाल तक इन्होंने क्या किया, शिवाजी के शासनकाल तक इन्होंने अपनी शक्ति में वृद्धि कर ली। तो इस प्रकार से छात्रों, दमन व दीव व गोवा पर किसका अधिकार था, पुर्तगालियों का था। शिवाजी ने पुर्तगालियों को पराजित किया तथा इनसे वार्षिक टैक्स वसूला। तो इस प्रकार छात्रों, शिवाजी क्या कर रहे थे, शिवाजी लगातार विजय अभियान में जुटे हुए थे और शिवाजी अपने साम्राज्य में वृद्धि कर रहे थे। इसी बीच छात्रों, जो शिवाजी हैं, शिवाजी तथा बीजापुर के सुल्तान के मध्य एक बार पुनः शिवाजी के जो बढ़ते हुए प्रभाव को देख के बीजापुर का सुल्तान घबरा जाता है और बीजापुर का सुल्तान अपने सबसे विश्वसनीय तथा शक्तिशाली सेनापति अफजल खां को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजता है। किसे भेजता है छात्रों, अफजल खां। तो हमारा पॉइंट है छात्रों, अफजल खां व शिवाजी। अफजल खां व शिवाजी। तो छात्रों, जो अफजल खां है, अफजल खां व शिवाजी के मध्य क्या होता है कि अफजल खां और शिवाजी के मध्य संघर्ष प्रारंभ होता है। इसमें जो ये अफजल खां होता है, अफजल खां क्या कहता है, बीजापुर का जो सुल्तान है उसका दरबार लग रहा है और उस दरबार के अंदर अफजल खां कहता है कि बिना घोड़े से उतरे मैं शिवाजी को हथकड़ी लगाकर बीजापुर लेके आऊंगा। उसने एक वचन दिया है, एक उसने स्टेटमेंट दिया है कि मैं बिना घोड़े से नीचे उतरे शिवाजी को हथकड़ी लगाकर और बीजापुर लेके आऊंगा। तो इस प्रकार से छात्रों, जो ये शिवाजी को पकड़ने के लिए अफजल खां आता है और अफजल खां क्या है कि अफजल खां अपना शिविर स्थापित करता है और अफजल खां भी ये जानता है कि शिवाजी को इस प्रकार से पराजित नहीं किया जा सकता है। शिवाजी को पकड़ने के लिए कोई चाल सोचनी पड़ेगी। तब अफजल खां ने एक चाल सोची और अपने दूत, किसका दूत, अफजल खां का दूत था। कौन था दूत इसका, कृष्णाजी भास्कर नाम के दूत को जो ये शिवाजी के पास भेजता है। कौन भेजता है, अफजल खां शिवाजी के पास भेजता है और शिवाजी से कहलवाता है। और अफजल खां व शिवाजी, अफजल खां नाम का जो व्यक्ति है, अफजल खां नाम का ये जो व्यक्ति अपने दूत को भेजता है। कौन है दूत, कृष्णाजी भास्कर शिवाजी के पास में पहुंचते हैं और शिवाजी के पास में पहुंचकर शिवाजी को कहते हैं कि अफजल खां आपको क्षमा कर देगा यदि आप जो अफजल खां आपको क्षमा कर देगा यदि आप बीजापुर की अधीनता मान ले तो। कृष्णाजी भास्कर ये भी कहता है कि आपके द्वारा जो जीते गए किले भी आपको ही सुपुर्द कर दिए जाएंगे यदि आप जो अधीनता मान ले तो। शिवाजी इसकी बात सुनते हैं तथा शिवाजी कृष्णाजी भास्कर को हिंदू धर्म की दुहाई देते हैं और हिंदू धर्म की शपथ दिलाते हैं और कहते हैं कि आप हिंदू धर्म की शपथ दिलाते हैं और कहते हैं कि आपको हिंदू धर्म की शपथ है, आप बताइए कि अफजल खां क्या चाहता है। तब कृष्णाजी भास्कर कहते हैं कि अफजल खां की नीयत साफ नहीं है, वो आपके साथ में धोखा करेगा। शिवाजी पूरी
जो रणनीति समझ जाते हैं और शिवाजी कृष्णाजी भास्कर को भेज देते हैं। फिर शिवाजी अत्यंत ही चतुर व्यक्ति थे, कुशल कूटनीतिज्ञ थे। शिवाजी ने अपने दूत को भेजा। शिवाजी का दूत था गोपीनाथ। शिवाजी ने अपने दूत गोपीनाथ को भेजा, कहाँ? अफजल खां के पास में। अफजल खां के पास में भेजा और कहलवाया कि हम अफजल खां से डर चुके हैं और यदि अफजल खां हमें क्षमा कर देगा और हमारी सुरक्षा का वचन देगा तो हम अफजल खां से प्रतापगढ़ में मिल सकते हैं। ऐसा कौन कहता है? ऐसा शिवाजी महाराज गोपीनाथ को कह के भिजवाते हैं कि ऐसा जाके कहना। तो ये दूत है गोपीनाथ, ये अफजल खां के दरबार में पहुंचता है जहां इसने शिविर लगा रखा है और कहता है कि शिवाजी आपसे डर चुके हैं और आप यदि शिवाजी को अपनी शरण में ले लीजिए और शिवाजी आपकी अधीनता मानने को भी तैयार हैं और प्रतापगढ़ में मिलने के लिए तैयार है। अफजल खां इस बात को मान जाता है और प्रतापगढ़ में मिलने के लिए अफजल खां क्या होता है? तैयार हो जाता है। तो छात्रों, इस प्रकार से क्या है जो शिवाजी हैं, छात्रों इस प्रकार से जो शिवाजी है, शिवाजी ने क्या किया कि शिवाजी ने अफजल खां की बात मान ली। अफजल खान ने शिवाजी की बात मान ली और प्रतापगढ़ के अंदर मिलना तय हुआ। कहां पर हुआ छात्रों? प्रतापगढ़ महाराष्ट्र के अंदर आता है। प्रतापगढ़ के अंदर मिलना तय हुआ और प्रतापगढ़ में जब वो मिले तब शिवाजी अपने अंदर जो कवच पहन के गए थे, पगड़ी के नीचे फौलाद की बनी टोपी पहन के गए थे तथा अपने हाथ में बगनक तथा एक हाथ में कटार छुपा के गए थे तथा अपनी सेना को झाड़ियों के पीछे छिपा दी तथा अपने साथ में 2 अंगरक्षक लेके गए। अफजल खां भी 2 अंगरक्षक लेके आया और शिवाजी छोटे थे, अफजल खां की लंबाई ज्यादा थी। अफजल खां और शिवाजी गले मिले और अफजल खां ने शिवाजी महाराज का गला घोंटने की कोशिश करी। शिवाजी ने बगनक, जो उनके हाथ में जो बगनक था, उस बगनक से अफजल खां के पेट में मारा और अफजल खां की आंतड़ियां निकाल दी। तो इस प्रकार से शिवाजी महाराज ने चतुरता तथा कूटनीति से अफजल खां का वध किया। यह जो घटना थी छात्रों 2 नवंबर 1669 2 नवंबर 1669 की घटना। कब की थी छात्रों? 2 नवंबर 1669 की घटना थी। कौन सी घटना? ये शिवाजी की घटना। तो इस प्रकार से छात्रों जो शिवाजी महाराज ने अफजल खां का वध किया। इसके बाद में छात्रों जो शिवाजी थे, शिवाजी तथा शाइस्ता खां, अब औरंगजेब शिवाजी का दमन करना चाह रहा है। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से औरंगजेब परेशान हो चुका है। अतः उसने क्या किया कि अपने मामा शाइस्ता खां और शिवाजी औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। शाइस्ता खां ने पूना के किले में, कौन सा किला छात्रों? पूना का किला। पूना के किले में ठहरा हुआ था। पूना के किले पर विजय प्राप्त कर ली थी शाइस्ता खां ने और पूना के किले में ये ठहरा हुआ था। शिवाजी जानते थे कि शाइस्ता खां के पास विशाल सेना है और खुले मैदान में मैं शाइस्ता खां से युद्ध नहीं कर सकता। इसलिए छात्रों शिवाजी ने क्या किया? शिवाजी महाराज ने रात्रि के समय इस पर आक्रमण करने का निश्चय किया। शिवाजी का बचपन पूना के किले में बीता हुआ था। पूना के किले का चप्पा चप्पा शिवाजी जानते थे तथा इस किले से पूरी तरह वाकिफ थे। उन्होंने शाइस्ता खां पर जोरदार आक्रमण किया। शाइस्ता खां का इस आक्रमण में एक हाथ का अंगूठा कट गया परंतु शाइस्ता खां बच गया। इससे शिवाजी महाराज की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई तथा उन्होंने पूना के किले पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार से छात्रों शिवाजी ने शाइस्ता खां को पराजित किया।
इसके बाद में छात्रों सूरत की लूट। शिवाजी ने मुगलों का जो बंदरगाह था, प्रसिद्ध बंदरगाह है, व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध बंदरगाह है, वहां पर मुगलों की विशाल फौज भी थी, परंतु शिवाजी ने सूरत का जो बंदरगाह था, सूरत के बंदरगाह को 2 बार लूटा। शिवाजी महाराज का आक्रमण इतना भयंकर था कि मुगल सेना संभल नहीं पाई और शिवाजी महाराज ने जो सूरत को लूटा। तो सूरत का छात्रों बंदरगाह था, सूरत को 2 बार लूटा। कितनी बार लूटा? 2 बार। सूरत को 2 बार लूटा। किसने लूटा? शिवाजी ने 2 बार सूरत को लूटा। शिवाजी की इस प्रकार की जो बढ़ती हुई शक्ति, जिसमें शिवाजी ने औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां को पराजित कर दिया तथा सूरत को भी 2 बार लूट लिया। इससे परेशान हो गया औरंगजेब, और औरंगजेब ने अब अपने सबसे शक्तिशाली तथा कुशल कूटनीतिज्ञ, कुशल राजनीतिज्ञ शासक मिर्जा राजा जय सिंह, जो आमेर के राजा थे, मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा। औरंगजेब ने छात्रों किसे भेजा? परेशान होकर मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम, कहाँ के राजा हैं? आमेर के राजा हैं, आमेर के राजा को भेजा। तो मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी, मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी। तो छात्रों मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम और शिवाजी मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण का सूबेदार बना के भेजा, और मिर्जा राजा जय सिंह पहुंचे, और मिर्जा राजा जय सिंह जब यहाँ पहुंचे तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पुरंदर का जो किला था, पुरंदर के किले में शिवाजी को घेर लिया। कहाँ घेर लिया? पुरंदर के किले में घेर लिया। शिवाजी महाराज जानते थे कि ये एक शक्तिशाली योद्धा है, इनसे युद्ध में पराजय या विजय दोनों में से एक का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अपार जनधन की हानि होगी। तथा इसके साथ ही शिवाजी ये भी जानते थे कि खुले मैदान में इनसे हम युद्ध नहीं कर पाएंगे। तो शिवाजी महाराज ने क्या किया छात्रों? पुरंदर की संधि की। पुरंदर की संधि होती छात्रों किसके मध्य होती है? मिर्जा राजा जय सिंह, जो औरंगजेब का सेनापति है। कौन? किसका सेनापति छात्रों? औरंगजेब का। मिर्जा राजा जय सिंह तथा शिवाजी के मध्य संधि होती है। कौन सी संधि छात्रों? पुरंदर की संधि 1615 ईस्वी। 1615 ईस्वी में पुरंदर की ये संधि होती है छात्रों। ये इस संधि के अंतर्गत क्या था कि शिवाजी को आगरा जाना था, तो शिवाजी का अब आगरा जाना, पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी का आगरा जाना। तो शिवाजी क्या कर रहे हैं छात्रों कि आगरा जाते हैं। 11 मार्च 1666 ईस्वी में शिवाजी क्या कर रहे हैं? आगरा जाएंगे। 11 मार्च 1666 ईस्वी में शिवाजी अपने पुत्र संभाजी तथा अपने पुत्र संभाजी के साथ में, पुत्र कौन है? संभाजी। शिवाजी के साथ में उनके पुत्र संभाजी तथा 350 सैनिक, जो स्पेशल सैनिक है 350 तथा 5 अधिकारी। मिर्जा राजा जय सिंह ने जो पुरंदर की संधि की 1615 ईस्वी की, इस संधि के अनुसार शिवाजी महाराज को औरंगजेब के समक्ष आगरा, औरंगजेब का जो दरबार था आगरा में उपस्थित होना था। शिवाजी ने क्या किया कि 11 मार्च 1666 को प्रस्थान किया तथा अपने पुत्र संभाजी को साथ में लिया। 5 बड़े अधिकारी थे जो विश्वसनीय इनके अधिकारी थे तथा 350 इनके जो स्पेशल कमांडोज थे, इनके स्पेशल सैनिक थे, उनको साथ लेके ये आगरा पहुंचे। परंतु छात्रों औरंगजेब ने आगरा में शिवाजी का उचित सम्मान नहीं किया और शिवाजी ने इसे अपना अपमान समझा। औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन, कहाँ? जयपुर भवन। ये भवन कहाँ पर स्थित है छात्रों? आगरा में स्थित है। जयपुर भवन में इन्हें जो क्या किया कि गिरफ्तार, इन्हें नजरबंद कर दिया। शिवाजी को औरंगजेब ने नजरबंद कर दिया। कहाँ किया छात्रों?
छात्रों, इस प्रकार से जो शिवाजी थे, शिवाजी के साथ में औरंगजेब ने उचित व्यवहार नहीं किया और शिवाजी का अपमान किया। शिवाजी ने इसे अपना अपमान समझा। शिवाजी को आगरा में जयपुर भवन नामक एक महल था, उस जयपुर भवन महल में मिर्जा राजा जय सिंह के जो भतीजे थे राम सिंह, इनके सानिध्य में इन्हें क्या किया, नजरबंद कर दिया। तो इस प्रकार से छात्रों, जो शिवाजी महाराज थे, शिवाजी महाराज को नजरबंद कर दिया। शिवाजी महाराज के साथ में धोखा हो चुका था। तो शिवाजी महाराज ने क्या किया कि उन्होंने बीमार होने का नाटक किया और बीमारी के बहाने उन्होंने गरीबों में जो मिठाइयाँ फल वितरित करने शुरू करे। जब लगातार फल तथा मिठाइयाँ वितरित हो रही थी, तो प्रारंभ में तो जो सुरक्षा थी कड़ी थी, इनको फलों तथा मिठाइयों को परखा जाता था, जांचा जाता था। लेकिन जब ये लगातार वो फल तथा मिठाइयाँ देने लगे, तो सैनिकों ने देखा कि ये तो रोज ही जो दान देते हैं। एक दिन ऐसा समय आया जब सैनिकों का जो जांच थी, उन मिठाइयों तथा फलों के टोकरे को करने की, वो कमजोर पड़ी। उस समय शिवाजी वहां से निकल गए और शिवाजी पुनः अपने साम्राज्य में पहुंचे। और शिवाजी ने क्या किया, शिवाजी ने औरंगजेब के प्रति पुनः युद्ध छेड़ दिया। तो छात्रों, क्या हुआ कि 1615 ईस्वी की जो पुरंदर की संधि हुई थी मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य, तो पुरंदर की संधि के अंतर्गत क्या हुआ छात्रों, पुरंदर की जो संधि के अंतर्गत शिवाजी को आगरा जाना था। 11 मार्च 1666 ईस्वी को शिवाजी 350 सैनिक तथा 5 अपने अधिकारियों व अपने पुत्र संभाजी के साथ में आगरा के लिए रवाना हुए। जब वो आगरा दरबार में पहुंचे, तब उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया तथा औरंगजेब ने उन्हें जयपुर भवन में राम सिंह, जो मिर्जा राजा जय सिंह के भतीजे थे, तो इनकी देखरेख में नजरबंद करवा दिया। शिवाजी भी चतुर थे। उन्होंने क्या किया, बीमारी का बहाना बनाया और गरीबों को फल तथा मिठाइयों के टोकरे भेजने लगे। एक दिन जब सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुई, शिवाजी वहां से मिठाई के टोकरे में बैठ के और आगरा से निकल गए। और निकलकर शिवाजी ने क्या किया, अपने साम्राज्य में पहुंचे और पुनः मुगलों के विरुद्ध युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से छात्रों, जो ये शिवाजी थे, तो शिवाजी ने क्या किया छात्रों, शिवाजी पुणे पहुंचे और शिवाजी ने मुगलों से युद्ध करना प्रारंभ किया। अब औरंगजेब ने क्या किया छात्रों, औरंगजेब ने जोधपुर के राजा जसवंत सिंह प्रथम को भेजा और जसवंत सिंह प्रथम और शिवाजी के मध्य संधि हुई। इस संधि में शिवाजी को उचित सम्मान दिया गया। शिवाजी को उचित सम्मान दिया गया तथा 5000 का मनसब प्रदान किया गया। जसवंत सिंह व शिवाजी। छात्रों, अब जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने क्या किया छात्रों कि जोधपुर के राजा जसवंत सिंह को भेजा। कहां भेजा? शिवाजी के विरुद्ध। तो जसवंत सिंह से क्या हुई, संधि कर ली शिवाजी ने। तो शिवाजी को 5000 का मनसब प्रदान किया गया तथा मुगल दरबार में 1000 घुड़सवार सैनिकों के साथ में 1000 घुड़सवार सैनिकों के साथ शिवाजी के पुत्र संभाजी सेवा देंगे। इस संधि में यह तय हुआ कि 5000 का मनसब शिवाजी को प्रदान कर दिया गया और जो संभाजी हैं 1000 घुड़सवार सैनिकों के साथ में मुगल दरबार में सेवा देंगे। परंतु जो शिवाजी महाराज थे, शिवाजी महाराज तथा मुगलों की ये संधि अधिक समय तक नहीं चली। कारण क्या था कि औरंगजेब की संकालू प्रवृत्ति के कारण ये संधि अधिक समय तक नहीं चली और औरंगजेब के विरुद्ध जो शिवाजी ने एक बार पुनः युद्ध की घोषणा कर दी तथा उन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीति तथा संदेह वाली प्रवृत्ति के कारण एक बार पुनः युद्ध की घोषणा की। इसमें शिवाजी ने क्या किया छात्रों,
जो शिवाजी थे, शिवाजी ने अब पुरंदर, कल्याण, माहुली, शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके पुरंदर, कल्याणी, माहुली, पुरंदर, कल्याणी, माहुली, सिंहगढ़, भिवंडी, मुल्हेर, दुर्ग पर इन्होंने क्या किया, अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से छात्रों पुरंदर, कल्याणी, माहुली, सिंहगढ़, भिवंडी, मुल्हेर, दुर्ग पर अधिकार हो गया। किसका, शिवाजी का। तो शिवाजी औरंगजेब की संदेह वाली प्रवृत्ति से क्या हुए कि संदेह की प्रवृत्ति को देख के और उसकी धार्मिक नीति को देखते हुए उन्होंने मुगलों से संधि तोड़ दी और कल्याण और पुरंदर, कल्याणी, माहुली, सिंहगढ़, भिवंडी और मुल्हेर नामक किलों पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार छात्रों एक बार पुनः क्या किया, शिवाजी ने मुगलों से संघर्ष प्रारंभ किया। छात्रों जो शिवाजी है, शिवाजी का राज्याभिषेक, छात्रों शिवाजी ने क्या किया, अपना राज्याभिषेक करवाया। शिवाजी का जो राज्याभिषेक होता है 2 बार होता है छात्रों, राज्याभिषेक, शिवाजी का राज्याभिषेक, शिवाजी का राज्याभिषेक। छात्रों जो शिवाजी का राज्याभिषेक हो रहा है वो 2 बार होता है। 15 जून 1674 ईस्वी प्रथम राज्याभिषेक होता है, 15 जून 1674 ईस्वी। परंतु इनकी जो माता है जीजाबाई, जो जीजाबाई का क्या होता है, जीजाबाई का इस राज्याभिषेक के मात्र 12 दिन बाद में क्या होता है, इनका जो निधन हो जाता है। मात्र 12 दिन बाद में इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है। किसका, माता जीजाबाई का निधन हो जाता है। और इसके बाद में 4 अक्टूबर 1674 को 4 अक्टूबर 1674 को पुनः राज्याभिषेक होता है। किसका, तांत्रिक विधि से। कौन सी विधि, तांत्रिक विधि से। इस बार पुनः जो राज्याभिषेक हो रहा है, किसका हो रहा है छात्रों, ये शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हो रहा है। तो छात्रों इस प्रकार से क्या है कि शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक होता है 15 जून 1674 ईस्वी को हो रहा है। जीजाबाई, परंतु जीजाबाई की मृत्यु, जो शिवाजी की माता है जीजाबाई, उनकी मृत्यु हो चुकी है 12 दिन बाद में। तो उन्होंने एक बार पुनः जो 4 अक्टूबर 1674 को अपना राज्याभिषेक करवाया। तो इस प्रकार से छात्रों जो शिवाजी का 2 बार राज्याभिषेक होता है। छात्रों जो शिवाजी है, शिवाजी ने कर्नाटक विजय, ये शिवाजी की छात्रों अंतिम विजय है 1677 ईस्वी। 1677 ईस्वी में इन्होंने कर्नाटक की विजय की, अंतिम विजय शिवाजी की। ये अंतिम विजय छात्रों, प्रथम विजय कौन सी थी, तोरण दुर्ग की विजय थी, तथा अंतिम विजय कौन सी है, अंतिम विजय है कर्नाटक पर विजय। तो इस प्रकार से छात्रों जो शिवाजी है, शिवाजी ने क्या किया कि कर्नाटक में विजय की और अहमदनगर तथा गोलकुंडा को भी इन्होंने लूटा। तो इस प्रकार से छात्रों शिवाजी ने क्या किया, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दी। शिवाजी का साम्राज्य अत्यंत ही विशाल था। इन्होंने औरंगजेब की जो विस्तारवादी नीति का प्रबल सामना किया और दक्षिण भारत में एक विशाल हिंदू साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की। इन्होंने मराठा साम्राज्य की इन्होंने दक्षिण भारत में स्थापना कर दी। तो साथियों शिवाजी की मृत्यु जो 2 अप्रैल 1680 में, 2 अप्रैल 1680 शिवाजी क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं शिवाजी। और 13 अप्रैल 1680 मृत्यु, शिवाजी की जो मृत्यु जाती है छात्रों वो कब है, 13 अप्रैल 1680 ईस्वी में क्या होती है, उनकी मृत्यु जाती है। तो छात्रों शिवाजी
शिवाजी महाराज हैं। शिवाजी महाराज बीमार कब पड़ते हैं? 2 अप्रैल 1680 को बीमार पड़ जाते हैं। 13 अप्रैल 1680 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 2 अप्रैल 1680 को बीमार पड़ते हैं तथा 13 अप्रैल 1680 को इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से छात्रों जो शिवाजी है, शिवाजी का क्या हुआ कि ये मृत्यु हो गई। तो छात्रों इस प्रकार से जो शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है, इन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और इन्होंने ये एक साम्राज्य निर्माता के साथ साथ में कुशल प्रशासक भी थे। तो छात्रों अब हम शिवाजी के प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे।